मैंने अपने पापा से बोला कि मेरे को आईसीएस कोचिंग में जाना है। उनके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे दादा दादी ऐसे बोले हम पढ़ाएंगे तुझे, तू मेहनत कर और हमारा नाम रोशन कर। मेरे बाबा के पास एकदम से फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो हमने फिर तजेंद्र सर आईसीएस रेवाड़ी उनसे बात करी, तो उन्होंने हमारी मजबूरी समझी, तो ऐसे बोले जैसे आप फीस दोगे हमें मंजूर है। सरकारी नौकरी पाने का हर किसी का सपना होता है और आज हम एक ऐसे परिवार के बीच बैठे हैं जिनकी घर की बेटी को ये कहें कि इस परिवार की पहली सरकारी नौकरी 18 साल की निशा को लगी है। आईसीएस कोचिंग सेंटर में इन्होंने कोचिंग ली और 10 महीने की कोचिंग के बाद अब इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि ये जॉइनिंग लेटर है। क्लर्क के पद पर इनका चयन हुआ है, लेकिन ये सरकारी नौकरी मिली, ये कैसे मिली? क्योंकि एक बड़ा संघर्ष पूरे परिवार ने किया। जैसा कि निशा ने बताया कि इनके पिता मजदूरी का कार्य करते हैं, दादाजी ने पेंशन के पैसे बचाकर बच्ची को पढ़ाया है। किस तरह से रही पूरी ये तैयारी और किस तरह से ये सफलता मिली? निशा, क्या कहेंगे आप, किस तरह से रही तैयारी? हेलो, मेरा नाम निशा है, मैं गाँव आसका से हूँ। मेरी एज 18 साल है। मैंने 12th पास करके आईसीएस कोचिंग ज्वाइन किया और 10 महीनों के अंदर मेरी सर्व शिक्षा अभियान एज ए क्लर्क के पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। किस तरह से रही तैयारी आपकी? और जैसा कि आप ये लेटर हम देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर क्लर्क के पद पर इनका चयन हुआ है। किस तरह से आपकी तैयारी रही? कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 महीने की आपकी कोचिंग रही, तो रेवाड़ी आते जाते भी होंगे, पापा मजदूरी करते हैं, तो फीस कैसे अफोर्ड की? सर, मैंने अपने पापा से बोला कि मेरे को आईसीएस कोचिंग में जाना है। उनके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे दादा दादी ऐसे बोले हम पढ़ाएंगे तुझे, तू मेहनत कर और हमारा नाम रोशन कर। इन्होंने अपनी पेंशन से पैसे बचा के मेरी आईसीएस कोचिंग की फ़ीस भरी और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आईसीएस कोचिंग रेवाड़ी और परिमल सर और बबीता मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार सर। हाँ रविंद्र जी, जब बेटी ने आपको कहा कि मेरे को आगे पढ़ना है 12th के बाद में, तो किस तरह से आपने पढ़ाई कराई? जैसा कि बता रही कि फ़ीस नहीं होती थी, फिर भी सर मजदूरी करके पढ़ाया मैंने बच्चों को। तो जैसा कि निशा की दादी हमारे साथ में, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रकला। हाँ, जैसा कि बता रहे कि आप पेंशन देते थे, तो कैसे बच्ची पढ़ाई करती थी और 12th तक बच्चे ने कहाँ पढ़ाई की? देखो जी, पहले तो ये सरकारी स्कूल में जाए थे, 12 पास करी इनने उराज। फिर ये रेवाड़ी कोचिंग लिया इनने और एडमिशन भी लिया। तो बस तो जाया करती थी, बस तो आया करती, फ़ोन दे दिया इन्होंने लिख के, और किराया भाड़ा इनका दादाजी दिया करते। अब कितनी खुशी है कि सरकारी नौकरी मिल गई? बहुत खुशी, बहुत खुशी। मेन रोल इनके जो दादाजी हैं वो आज किसी काम से कहीं गए हुए हैं, उनका है, क्योंकि उन्होंने ही निशा को मोटिवेट किया और कहा कि तू पढ़, पेंशन के पैसे वो देंगे, फीस के पैसे वो देंगे। इन्होंने किस्तों में फ़ीस दी। फीस कैसे जमा कराते थे, क्योंकि पेंशन भी इतनी नहीं होती कि फ़ीस दी जा सके? सर, मेरे बाबा के पास एकदम से फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो हमने फिर तजेंद्र सर आईसीएस रेवाड़ी उनसे बात करी, तो उन्होंने हमारी मजबूरी समझी, तो ऐसे बोले जैसे आप फीस दोगे हमें मंजूर है, आप पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी लगो। फिर मेरे बाबा ने 2-3 बार करके मेरी फ़ीस भरी और उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आईसीएस में किस तरह से रही तैयारी आपकी? आईसीएस कोचिंग दुनिया का बेस्ट कोचिंग सेंटर है। आईसीएस है तो सरकारी नौकरी लगना बहुत जल्दी मुमकिन है। जैसा कि आपको पता है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर में निशा ने पढ़ाई की और महज 10 महीने की कोचिंग के बाद अब सरकारी नौकरी का लेटर निशा के हाथ में है। वहीं आईसीएस कोचिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग शहरों में 200 से ज़्यादा सेंटर आईसीएस के चल रहे हैं और जब भी सरकारी नौकरियां निकलती है, जो भर्ती निकलती है, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी आईसीएस के होते हैं। और लगातार आईसीएस ये दावा भी करता आया है कि सरकारी नौकरी उनसे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता और जब भी जो सिलेक्शन की जब लिस्ट आती है तो सबसे ज़्यादा आईसीएस के बच्चे लगते भी हैं। रेवाड़ी के बावल चौक पर आईसीएस कोचिंग सेंटर है, जहां पर जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद के लिए अलग से डिस्काउंट दिया जाता है फ़ीस में भी और किस्तों में, ताकि बच्चे
आसानी से पढ़ सके, अपना जो सपना है वो पूरा कर सके, तो उसके लिए फ़ीस भी नामात्र कोचिंग सेंटर की तरफ से रखी गई है। तो इसलिए आप भी अगर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, 12th के बाद या फिर ग्रेजुएट होने के बाद में आप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो ICS कोचिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं।